आज मार्केट में चारों तरफ बिकवाली ही बिकवाली देखी गई। ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहां पे कि खरीदारी दिखाई दे रही हो। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी हुई है या नाम मात्र की गिरावट हुई है। उन स्टॉक्स को हमने सुबह ग्रुप में ही अपडेट किया था कि ये वो स्टॉक हैं जहां पे आपको नज़र रखनी चाहिए। हम उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आज मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट को लेके। इस समय जो डेटा निकल के आ रहा है वो डेटा वास्तव में बहुत परेशान करने वाला है, चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा डेटा अभी तक सामने नहीं आया था। आज वो डेटा अचानक सामने आ गया है। तो सबसे पहले बात करें हम भारतीय बाजार में जहाँ पे मेन गिरावट रही है वो रहा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में दम से बिकवाली की गई है। इसका पीछे का कारण जो रहा है वो डेटा निकल के आया है। वो डेटा हमने सुबह अपने ग्रुप मेंबर को भी शेयर किया था कि जहाँ पे संभावनाएं दिखाई जा रही हैं कि पिछले साल की अपेक्षा में जो बिक्री है व्हीकल्स की उसमें केवल टू व्हीलर को छोड़ दें तो बाकी व्हीलर में कमजोरी दिखाई दे रही है। मार्केट का जो डेटा निकल के आता है मार्केट उसको ही सम्मान देता है और उसी के आधार पे रिएक्ट करता है। तो चलिए हम कवर करते हैं कि करके वो न्यूज जिसके कारण मार्केट में आज गिरावट देखी गई। अमेरिकी चुनाव से पहले चीन के शेयरों में उछाल। तो चीन में जो उछाल देखी जा रही है वो एक्चुअली चाइना गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत पैकेज होते हैं जो कि औद्योगिक इंडस्ट्री को दे जाते हैं, बाजार को संभालने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट की क्या नीति है, उनके क्या घोषणाएं हैं, उनको जरूर इन्वेस्टर देखता है। तो चाइना में लगातार चाइना सरकार की तरफ से और वहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से पैसा निकल के और चाइना की तरफ जा रहा है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा कारण आज रहा, सेबी ने एक नया रूल जारी किया आज, जो कि इन्वेस्टर यानी खासतौर से देखा जाए तो रिटेलर के लिए बड़ी समस्या बन के सामने आया है। और इसी डेटा की हम बात कर रहे थे कि ये डेटा वास्तव में रिटेलर के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। तो सेबी ने उन म्यूचुअल फंडों को अनुमति दी है कि वो भारतीय बाजार के अलावा विदेशी बाजार में भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, वहां निवेश कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि लगातार एफआई यहां से सेलिंग कर रहा था, जिसको संभालने का काम कर रहा था म्यूचुअल फंड हाउस। और म्यूचुअल फंड हाउस को ही ये अनुमति दे दी गई कि आप अपना 25% तक विदेशी आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि रिटेलर कितना बाजार को संभालेगा, कितनी बिकवाली को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं। अभी तक जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो कर रहा था म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड ही अपनी जो खरीदारी है वो उसने वहां रोक दी। उसको भी एक तरीका मिल गया कि हम 25% तक भारतीय बाजार के बाहर निवेश कर सकते हैं। तो जो 25% पैसा है वो जो भारतीय बाजार में लगने वाला था अब वो विदेशी बाजार में जाएगा। अब म्यूचुअल फंड हाउस का अपनी खरीदारी को रोकना ये रिटेलर के लिए चिंता का विषय है। एक और कारण रहा वो रहा अभी तक डॉलर के सापेक्ष भारतीय मुद्रा का कमजोर होना। सबसे निचले स्तर पे इस समय भारतीय मुद्रा है जो 84 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सरकार भी इस प्रकार के सोच रखती है कि भारतीय बाजार से पैसा निकल के और हमारे भारतीय बैंकों में जाए। भारतीय बैंकों में जो इनफ्लो है वो कम होने का संकेत मिल रहा है। लोग जो एफडी करते थे वो अब कम करना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने निवेश भारतीय बाजार में ज़्यादा उचित समझा और एफडी निकाल के भारतीय बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया। ये एक कारण था। इसके बाद एक और कारण है जो कि आपको हमने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि अभी आपको इस सप्ताह बहुत सावधानी से अपना निवेश करना है, बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। उसमें एक और बड़ा कारण है मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स। इसका रिवाइज होना है 7 तारीख को, और 7 तारीख को रिवाइज होगा। तो अभी तक जो भारतीय बाजार को वेटेज मिला हुआ था वो काफ़ी बहुत बड़ा वेटेज मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में मिला हुआ था, और हो सकता है एक संभावना बन रही है
कि यहाँ से वेटेज को कम करके और वेटेज को चाइना की तरफ मोड़ा जाए। तो यदि यहाँ पे भारतीय बाजार में वेटेज कम होता है मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बन के आएगा। लेकिन इसमें आपको जो चीज़ देखने लायक हैं वो ये है कि इस रिवाइज में कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि इस इंडेक्स से बाहर होंगे और कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि इस इंडेक्स में अंदर होंगे। तो आपको उन शेयरों में नज़र रखनी है जो कि इस इंडेक्स में अंदर होंगे। उनमें से हमने सुबह अभी अपडेट किया था कि कल्याण ज्वेलर्स का नाम आ रहा है, बीएसई का नाम आ रहा है, एल्केम लेबोरेटरी का नाम आ रहा है, वोल्टास का नाम आ रहा है। तो ऐसे कुछ शेयर हैं जिनका नाम आ रहा है जहां पे नया निवेश आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज की इस बड़ी गिरावट में भी ये कुछ शेयर ऐसे थे, यदि इनकी लिस्ट चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो शेयर ऐसे हैं जहां पे आज गिरावट देखी गई, तो नाम मात्र की गिरावट देखी गई और सुबह से लगभग वो अपनी तेजी को सस्टेन कर रहे थे, लेकिन कुछ गिरावट उनमें हो गई। तो यहाँ एक बड़ा पैसा आने की संभावना बाजार को दिख रही हैं, तो उन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और ये अपडेट केवल हम ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल रिटेलर के लिए है। एक कारण और हमारे अनुभव के आधार पे हमें समझ में आ रहा है, वो कारण है अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली है, फिर भी एक हमें आभास हो रहा है, वो है कनाडा। इन दिनों कनाडा से भारतीय सरकार के जो संबंध हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहे हैं और कनाडा काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट भारतीय बाजार में किए हुए है। तो हो सकता है कि और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लड़ाई है वो भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही है। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा सोचना है। हो सकता है हम यहाँ गलत हों कि पहले भी एक बार कनाडा के साथ ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे भी एक बहुत साथ सेलिंग दिखाई दी हुई थी और वही सेलिंग आज सुबह आपको जैसे ही मार्केट खुला था तो विद इन 10 मिनट में आपको वो सेलिंग दिखाई दी। यही सेलिंग एक बार कनाडा फंड ने भी की थी, एक बहुत बड़ी हैवी सेलिंग की थी, जिसकी वजह से उस दिन मार्केट हमारी निफ्टी 50 4% से ऊपर करेक्ट हो गई थी। और जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो है कल अमेरिका में चुनाव और साथ में 7 तारीख को फेड का आउटकम भी आना है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है बाजार को गिराने के लिए। नई सरकार का आना, उसकी नीतियों, उसकी राजनीतिक संबंधों, राष्ट्रपति बन के आएंगे अमेरिकी चुनाव में, कल चुनाव है और इसका रिजल्ट लगभग आपको लेट नाइट 6 दिसंबर या मॉर्निंग 7 दिसंबर के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। योजनाओं को बनाते हैं, क्या कारोबारी संबंध किस देश के साथ कैसा रखते हैं, क्या उनकी नीतियाँ होती हैं और क्या वो फेड को ऐसा कोई, तो हम ये कहें कि ये जो राजनीतिक कारण है ये एक बहुत बड़ा कारण है आगे मार्केट के भविष्य को तय करने के लिए। और लोग इस ओपो में अभी मार्केट में निवेश करने से बच रहे हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति आ जाएंगे उनकी क्या योजनाएं होती हैं, किस तरफ जाती हैं योजनाएं, उसी हिसाब से अपने निवेश को आगे जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए उन्होंने अपना निवेश बंद कर दिया है और हर कोई अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली करके कैश में बैठना चाहता है। हमने सुबह न्यूज भी दिखाई थी कि इस समय $3.25 ट्रिलियन के आसपास वो वारेन बफेट जी अपना कैश लेके बैठे हुए हैं। तो वो जब इतने बड़े इन्वेस्टर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो भी अमेरिका में चुनाव हो उसके बाद क्या योजनाएं निकल के आती हैं, किस तरफ मार्केट जाता है, उसी प्रकार से निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटेलर सबसे बड़ी कमी करते हैं वो कमी करते हैं कि अपना पूरा इन्वेस्ट हमेशा लगा के रखते हैं, अपने पास कैश कभी नहीं रखते। जितना ज़रूरी आपको स्टॉक खरीदने के बाद उसको होल्ड करना ज़रूरी है, उसमें पेशेंस ज़रूरी है, उतना ही पेशेंस आपको अपने पैसे को अपने पास रखने के लिए चाहिए। आपका पैसा आपको होल्ड रखना कैसे आना चाहिए, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। आज रिलायंस सबसे बड़ा कारण रहा मार्केट गिराने का। रिलायंस जहां लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इंडेक्स में। तो जब
रिलायंस में इतनी बड़ी गिरावट है तो बाकी कंपनियों में तो वो चीज़ दिखाई देगी। ये जियो टेलीकॉम को अलग आईपीओ के रूप में लिस्ट करने वाले हैं, जो कि 2025 में अब तक का भारतीय बाजार में सबसे बड़ा आईपीओ लाने की बात कही गई है। तो रिलायंस ने बताया है कि ये सबसे बिगेस्ट ओवर इंडिया का आईपीओ आने वाला है, जो 2025 में आएगा। आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने अपना रिजल्ट जारी किया है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि कई कंपनियों में अपना पैसा लगाती है। तो इस प्रकार की कंपनी में रिजल्ट कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है कि रेवेन्यू कितना आया, एबिटा कितना आया। और वो कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने निवेश को वहाँ कम करे या उस इक्विटी को बेचने का काम करे। तो जब वो बेचेंगे नहीं तो उनका रेवेन्यू कैसा आएगा? जब वो बेच देंगे तभी वो प्रॉफिट उनका आएगा। जब तक आप किसी शेयर को होल्ड किए बैठे हैं तो वो आपका प्रॉफिट में गिनती नहीं आएगी। वो गिनती तभी आएगी जब आप उस स्टॉक को सेल कर देंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके बैलेंस में आएगा। ये इन्वेस्टिंग कंपनी है तो इनमें कोई ऐसा नहीं है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है और जितना नीचे गिरे वो अच्छा कंपनी है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो ऐसी कंपनियों में रिटेलर को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये वो कंपनी है जो सीजी पावर में भी मुरुगप्पा ग्रुप आपने नाम सुना होगा। तो ये मुरुगप्पा ग्रुप का मदर कंपनी है जो कि कई कंपनियों में अपना निवेश किए हुए है और उसका स्टेक ही इस कंपनी का मेन व्यापार है। मेन बात करें एक्साइड की तो एक्साइड में आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो रेवेन्यू में 3.9% की बढ़ोतरी है और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 3.8% की बढ़ोतरी है। इबिटा में 0.1% की बढ़ोतरी है। लेकिन इंडस्ट्री बाजार है उसको और अधिक अपेक्षा थी। तो यहाँ पे जो बाजार की अपेक्षा हैं वो एक्साइड ने मिस की हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो अपेक्षा किए हुए था उससे खराब रिजल्ट एक्साइड ने पेश किए हैं। साथ में मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज़ और मिली है, जो लुलु रिटेल है वो भी अपना आईपीओ ला रहा है भारतीय बाजार में। और आपने इनका अभी तक का जो सबसे बड़ा मॉल था वो लखनऊ में देखा ही होगा। तो ये वही कंपनी है, ये भी आईपीओ लेके आने वाली है। तो इस समय जो आईपीओ करंट में चल रहे हैं, जैसे कि हम बात करें स्विगी की और साथ में एक आईटी कंपनी है, तो इस समय जो भी हैं तो वहाँ पे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरतें। कोशिश करें यदि आपको अप्लाई करना ही है तो लास्ट दिन करें, उस समय मार्केट क्या स्थिति रहती है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इस समय वास्तव में एक गिरावट की संकेत दे रहा है। साथ में न्यूज है गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा ने एफकॉन तो आज वहाँ पे खरीदारी की है। 25 लाख से ज़्यादा शेयर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे हैं और वहीं नोमुरा ने भी 49 लाख शेयर खरीदे हैं। तो शेयर का भाव है 448 रुपये के हिसाब से ये डील हुई है। एक और कारण रहा बिकवाली का, वो है क्रूड ऑयल का महंगा होना। तो क्रूड ऑयल 73 प्रति डॉलर से बढ़ के 2.4% की बढ़ोतरी हुई और 74.83 प्रति बैरल पहुंच गया। तो ये वो कारण है, न्यूज़ आपके सामने है कि अमेरिका में जो चुनाव हैं वहाँ लेट रिजल्ट आता है और जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक निवेशक अपने आगे की निवेश को बंद रखेंगे और वहाँ से क्लियरिटी मिलने के बाद ही जो निवेश होगा वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी वो वेट करना चाहिए किस प्रकार जाता है, क्या न्यूज आती हैं। जब तक अमेरिकी चुनाव पूरा क्लियर हो जाएगा, 7 तारीख को फेट की आउटकम है वो भी निकल के आ जाएगा। तो यानी ये हफ्ता मान सकते हैं कि ये हफ्ता हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ में कुछ कंपनियों के रिजल्ट आज जारी हुए हैं, उनमें एक नज़र डाल लेते हैं। तो रेमंड का जो रिजल्ट है, रेवेन्यू में 122% की वृद्धि देखी जा रही है। नेट प्रॉफिट 1% की वृद्धि है और 62% की जो गिरावट है ईपीएस में है। वो कारण है कि इसने कुछ डीमर्जर किया था तो इसका जो फ़ायदा है वो उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका रिजल्ट को हम अभी एनालिसिस बाद में करेंगे और आपको एनालिसिस करके एक वीडियो देने की कोशिश करते हैं। बाटा इंडिया, ये भी रिजल्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। आईआरसीटीसी उम्मीद से कमज़ोर रिजल्ट है। तिलक नगर इंडस्ट्री अच्छा रिजल्ट है।
आंध्रा पेपर कमजोर रिजल्ट है। अमर राजा बैटरी एक्साइड की बात करें तो एक्साइड से अच्छा रिजल्ट अमर राजा ने दिया है। सुंदरम फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा है। ये साइंस सेल का रिजल्ट है। रिजल्ट जो मार्केट ने अपेक्षा की थी उससे अच्छा है, और इसको हमने एक मल्टी बैगर के रूप में भी डिस्कस किया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, दिवाली पिक के नाम से वो वीडियो है। IRFC की बात करें तो IRFC जो मार्केट ने उम्मीद की थी उससे मार्केट की उम्मीद से रिजल्ट कमजोर है। KC इंडस्ट्री रिजल्ट अच्छा है। बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया है जैन टेक्नोलॉजी ने, और जैन टेक्नोलॉजी 24,200 ना कहें, इसको 250 कहें, 24,250 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तब तक हम अपसाइड नहीं देख सकते। नीचे की बात करें तो 23,900 अभी वो एक लेवल बना हुआ है। आज मार्केट ने क्लोजिंग 23,900 को बचाया है और क्लोजिंग 24,000 के पास दी है, तो ये भी हम ये कहेंगे कि ये लेवल अभी हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। और यदि 23,900 का लेवल टूटता है तो फिर आप चार्ट में देख सकते हैं कि आपको जो सपोर्ट है वो मेन सपोर्ट 23,163 160 के आसपास का मिलेगा। बीच में एक माइनर सपोर्ट है जो कि 23,550 के आसपास का सपोर्ट है। तो ये दो लेवल आप याद रखें, 23,550 नीचे की तरफ पहला सपोर्ट, और मेजर सपोर्ट 23,150 का सपोर्ट है। और ऊपर की बात करें तो 24,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यदि हमें अपसाइड देखना है तो हमें 24,350 हर हालत में क्लोज करना होगा और वहाँ सस्टेन करना होगा। तो साथियों, हमने एक स्क्रीनर, एक इंडिकेटर तैयार किया है, स्क्रीनर ना कहें इंडिकेटर कहें, तो हमने एक इंडिकेटर तैयार किया है RSI का, और ये RSI आपको इंडिकेट करेगी कि कहाँ पे बियर आप पे हावी हैं और कहाँ पे बुल उस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये आपको यदि इंडिकेटर चाहिए तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर हम आपको देंगे। इसमें RSI आपको मिल ही रही है, साथ में आपको ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि कहाँ पे बुल की संख्या है और कहाँ पे बियर की संख्या है। तो आप इससे काफ़ी एक मदद पा सकते हैं चार्टिंग करने में, ट्रेडिंग करने में, कि कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए और कहाँ हमें वेट करना चाहिए या कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।